नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल कंसेप्ट एरा पर स्वागत है। मेरा नाम है स्वागता चैटर्जी और आज मैं हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। तो भाषा क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, भाषा हमारे विचार व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलते हैं, लिखते हैं या एक दूसरे के साथ समझते हैं। वो हमारे एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। अब भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो रूप आते हैं जो मुख्यतः होते हैं आपका मौखिक और एक होता है आपका लिखित। भाषा के जो दो मुख्य रूप होते हैं वो है एक मौखिक और एक होता है लिखित। सबसे पहले अगर हम मौखिक भाषा की बात करते हैं तो जो हम बोलते हैं, यहाँ हमने लिखा है कि जो हम बोलते हैं मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम जिसे बोल रहे हैं वो सुनकर समझता है, ये होती है मौखिक भाषा। भाषा का जो दूसरा रूप होता है वो है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? इससे पता लग रहा है कि जिस प्रकार हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, लिखकर हम उसे समझाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। भाषा के ये दो रूपों में एक मौखिक और दूसरा लिखित होता है। यहाँ हमने सांकेतिक भाषा के बारे में चर्चा नहीं की है क्योंकि हम दो ही रूपों को मुख्यतः भाषा के रूपों में रखते हैं। अब बात आती है कि भाषा में भारत में 22 भाषाओं को संविधान में स्वीकृति मीन्स से संविधान में समझाया गया है। इसके अलावा हम कई और भाषाओं को भी पढ़ सकते हैं। अब जो है आगे है हमारा लिपि। जब हमने भाषा के बारे में जाना, जैसे भाषा में हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, ये सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं उसे हम लेते हैं। लेकिन जब दूसरा भाग आता है वो है लिपि। लिपि क्या है? लिपि जो है वो भाषा को लिखने का तरीका। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तब उसके लिए हमें कुछ निश्चित चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो भाषा के लिखने के तरीके या लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। तो हर भाषा की ऑलमोस्ट जो है अलग अलग लिपियां हो सकती हैं। जैसे हिंदी की होती है देवनागरी लिपि, अंग्रेज़ी की रोमन लिपि होती है एवं संस्कृत और मराठी की भी देवनागरी लिपि है। तो भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। इसके लिए हम कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है तीसरा, जो है व्याकरण। हम अंग्रेजी या हिंदी में व्याकरण या ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण क्या है? तो व्याकरण होता है सही बोलने और लिखने के नियम। भाषा को सही तरीके से बोलने और लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। जब हम किसी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं या जब हम बोलते हैं तब हमें उसके शुद्ध रूप पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमें व्याकरण को जानने की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हमने ये कहा कि यह जाति है तो ये भाषा का अशुद्ध रूप कहलाता है। हमें उसका प्रॉपर मीन्स पूरा वाक्य बोलना होता है। इसमें कहाँ पर लिंग या वचन का प्रयोग करना होता है इसे भी देखते हैं। तो व्याकरण हमें सही बोलने और लिखने के नियमों को समझाता है। इसीलिए किसी भी भाषा को पढ़ने में व्याकरण की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में हमें व्याकरण के महत्व को क्यों ध्यान में रखना आवश्यक होता है? क्योंकि सही भाषा और स्पष्ट विचार, व्याकरण हमें सही भाषा को बोलना सिखाता है। जब हम किसी भाषा को लिखित रूप में भी व्यक्त करते हैं तो व्याकरण हमें उनकी जानकारी
प्रदान करता है। तो आज हमने भाषा के बारे में जाना, लिपि के बारे में जाना और व्याकरण तथा व्याकरण का क्या महत्व है इसके बारे में जाना। इसके बारे में अगर आपको आगे और भी वीडियोस चाहिए तो हम इसे और भी डिटेल्स में बताएंगे, पूरे व्याख्या के साथ बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।